अस्सलाम वालेकुम जी। सोबार इफ्तिखार राजा कुछ ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह की कुछ 9 मई के बाद अनहोनियाँ होती रही हैं, इस तरह से आज एक और अनहोनी हुई और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने बिल्कुल, अगर यूँ कहा जाए, एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ से हम इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन जूती की नोक पे रखा। अगर किसी ऑर्डर को या किसी अदालत के हुक्म को या किसी भी तरह के हुक्म की अगर अदवली की जाए और उसे जूती की नोक पे रखा जाए और उसे ना माना जाए, तो उसकी जो हकीकी सूरत अख्तियार करेगी वो आज की होने वाली परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी है, जो कि इंतहाई अनएक्सपेक्टेड थी और जिसे जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 3MPO, एक ऐसा कानून जो कि 1947 से पहले अंग्रेज़ की बाक़ियात हैं, जो कि वो बाक़ियात वो अपने ग़ुलामों पे इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि 47 से पहले इस मुल्क में, इस बड़े सग़ीर में जो ग़ुलाम बसते थे, उन पे 3MPO एक इंतहाई गैर इंसानी और गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो कानून का इतलाक़ किया जाता। उसी 3MPO के तहत एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद पुलिस ने अब परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया है। परवेज़ इलाही, जिन्हें आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बाज़ियाबी का हुक्म दिया था और बाज़ियाबी के फ़ौरन बाद से ज़ाहिर है अब इस्लामाबाद पुलिस को भी ये ख़दशा है कि वो लाहौर बैठकर अब मुआजिब बनेंगे किसी भी किस्म की बदमज़गी का, किसी भी किस्म की बदनज़मी का, और जो कि होगी इस्लामाबाद में। ख़ैर, ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है और अलमिया है कि यहाँ पर सियासतदानों के साथ हमेशा से इसी तरह के रवैये इख्तियार किए गए। अगर ये रवैये इख्तियार ना किए गए होते, अगर जिसका काम उसी को सांझे के मानिंद तमाम तर मामलात स्मूथली चलते रहते, तो शायद आज हम भी दूसरे ममालिक की तरह तरक्की की किसी दाने पे खड़े होते। आज हम पाई पाई डॉलर के लिए ना तरस रहे होते। आज हम एक एक डॉलर के लिए, एक पेट्रोल के एक एक जो है वो गैलन के लिए और एक एक लीटर के लिए दूसरे ममालिक के सामने, अपने दोस्त ममालिक के सामने हाथ फैलाकर खड़े नहीं होते। लेकिन हमारी ये हालत है, हालत ज़ार है कि इन तमाम तर मामलात के बावजूद, इन तमाम तर नताइज को देखने के बावजूद, अपने तमाम तर एक्सपीरियंसेस, अपने तमाम तर नाकाम और नाअहल किस्म के तजुर्बे करने के बावजूद फिर भी नहीं संभलते, हमें तब भी शर्म नहीं आती और फिर भी हम उसी लाइन पे रहते हैं, हम उसी राह पे रहते हैं, वही चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं जो कि आज से 70 साल पहले की गई, 70 साल में की जाती रही। इन 7 दहाइयों में जिस तरह के तजर्बे होते रहे, आज भी वो जारी हैं। हमें तारीख़ से सबक हरगिज़ नहीं लेना, हम वो तजर्बे जारी रखेंगे, चूँकि तारीख़ से सबक अक्लमंद लेते हैं, दानिश वाले लेते हैं और कुछ शायद अफ़े पास लोगों की इतनी अहलियत भी नहीं होती कि वो तारीख़ से सबक लेने को कुछ समझें या उसे कोई अहम तरीन जगह दें तारीख़ के सबक को। बरकैफ़ मुल्क में बदस्तूर जो है वो सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा और फिर गुज़िश्ता शब जिस तरह से पेट्रोल बम गिराया गया, अब ये पेट्रोल बम बहुत छोटा लफ्ज़ है, पेट्रोल का हाइड्रोजन बम भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। इससे भी कई गुना बड़ा जो आवाम को तकलीफ़ और कुर्ब देने के लिए जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया गया है, इंतहाई गैर इंसानी, गैर कानूनी और इंतहाई नाअहल फ़ैसले जिस तरह से हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, तारीख़ गवाह है। पूरे इस 70 सालों में इस तरह से बदहाली और बेअहली और नाअहली के माज़ी के साथ फ़ैसले हरगिज़ नहीं किए गए जिस तरह अब किए जा रहे हैं। बल्कि ख़बर कुछ यूँ है कि जो 1 लीटर पेट्रोल है, उस पेट्रोल की कीमत में से, 1 लीटर की कीमत में से ₹305 पेट्रोल है, जो कि तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है और इस 1 लीटर पेट्रोल में से आप ₹60 टैक्स देते हैं हुकूमत को, जो कि हुकूमरानों की अयाशियों और उनके बड़े-बड़े गाड़ियों के पेट्रोल, उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी बिजली के बिलों और दीगर मरात, यानी कि जैसे अब फ़र्स्ट क्लास और एग्ज़ेक्टिव क्लास में जो है वो हवाई सफ़र और दीगर इस तरह की जो मरात हैं, वो हुक्मरान आपके और मेरे इन ₹60 जो कि 1 लीटर से आप अदा कर रहे हैं, उनसे अय्याशी कर रहे हैं। इस ₹60 का एक बहुत बड़ा टैक्स जो है इस वक्त हुकूमत पेट्रोल की मद में ले रही है। और आज की एक और इंतहाई अहम और बड़ी खबर, नादरा जो कि एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, एक आइन के तहत बना हुआ एक इदारा है और उस इदारे के काम जो है वो ज़ाहिर है मुल्क की में बसने वाले शहरियों के गिनती और उसके मुतालिक दीगर जो चीज़ें हैं, वो तमाम तर उसके फ़राइज़ में शामिल है। आज एक जनरल साहब को उसका डीजी तैनात कर दिया गया है और ये एक इंतहाई ऐसा जो तशवीशनाक और बड़ा ऐसा फ़ैसला है जिसके बारे में डेफ़िनेटली जो है वो
सोचा जाना चाहिए था। और इस फैसले के पीछे की मंतक आप देखें कि वो काबीना जो कि ख़ुद निगरान है, जिसके पास इस्तेकाक ही नहीं है, एक अनइलेक्टेड काबीना जिसके पास जिसके पास कानून साज़ी का इख्तियार नहीं है, वो ये फ़ैसला कर रही है कि मुल्क में बसने वाले शहरियों के लिए, मुल्क में बसने वाले लोगों के लिए ये कानून दुरुस्त है और ये नहीं। खैर, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को टेकअप भी किया है, लेकिन अब देखना ये है कि कब जाकर इसके मुतल्लिक फ़ैसला होता है। बरकफ जो अहम तरीन तैनाती थी, वो तो अब सर अंजाम दी जा चुकी है, और जो साहिब इस वक्त ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनका नाम हम आपको बताने की कोशिश में है। माज़ी के साथ इस वक्त जो है नाम मेरे ज़हन से निकल चुका है, और जो मैंने सेव रखा हुआ था वो भी कहीं मिसप्लेस हो गया है। लेकिन ख़बर ये है कि डीजी नादरा को भी एक तैनात कर दिया गया और फ़ौजी अफसर को डीजी नादरा लगाया गया है। ये हैं इस वक्त तक की ताज़ा तीन और अहम तरीन अपडेट्स, और अब देखना ये है कि इन तमाम तर फ़ैसलों के बाद भी इनके जो नताइज आएंगे, क्या उनसे ताकतवरों को कोई असर पड़ता है, क्या उससे सबक हासिल करते हैं, या हमेशा की तरह एक नए तजुर्बा और उसके बाद एक नया तजुर्बा और उसके बाद एक नया तजुर्बा, तजुर्बा 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 दर तजुर्बा।